भक्ति विनोद ठाकुर जी ने संघ की बहुत महिमा बतलाई है। संघ माने क्या? हम लोग वैष्णव संघ में हैं। संघ किसको कहते हैं? संघ माने स सम्यक ग गमन, अनुगमन करने का नाम संघ है। किसी के साथ रहने से संघ नहीं होता, उसके विचारों का, उनके भावों का, उनके जीवन चरित्र के विचारों को अनुगमन करने से संघ होता है। कैसे लोगों के लिए संग किसका किया जाए, उनके कैसे विचारों को ग्रहण करेंगे? जिन्होंने सत्य का अनुगमन किया है। जैसे सत्य क्या है? सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणम। कृष्ण ही एकमात्र सत्य हैं, वही एकमात्र व्रत हैं, सत्य परम हैं, त्रिसत्य हैं, नित्य सत्य हैं। सत्य से जोनि, उनसे सत्य निकलता है या सत्य के द्वारा वो मिलते हैं। और सत्य से सत्यामृत सत्य नेत्र, ये सत्य ही अमृत स्वरूप स्वयं भगवान हैं। ऐसे जो सत्यात्मक जो कृष्ण हैं, उनकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ। तो जो ऐसे करने वाले हैं वो साधु हैं, सत्य हैं कृष्ण। इसलिए श्रीमद्भागवत में बतलाया गया, वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं जज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दति। तत्वदर्शी लोग उनको परम सत्य को दर्शन करते हैं, परम तत्व को। वो है अद्वैत ज्ञान। संसार में उनके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, किंतु सब संबंधित उसी से हैं। सारा विश्व, सारे अवतार, जितने लीलावतार इत्यादि हैं, ये सब उनसे संबंधित हैं। इसलिए अद्वैत ज्ञान कहला जाते हैं। उनको कभी ब्रह्म, कभी परमात्मा, कभी भगवान कहते हैं। भगवान में भी एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये कृष्ण स्वयं भगवान है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का जो आश्रय ग्रहण करते हैं वो संत हैं। ऐसे संतों का संग कैसे करेंगे? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम वाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते चैव षड्विधम पच्यते। उनके साथ में रह करके कैसे भजन करते हैं, उनके भाव क्या हैं, उनके चरित्र कैसे हैं, उनका अनुगमन करने से संग होता है। लाख वर्ष संग में रहे, उनके बातों को नहीं मानते हैं तो वो संग नहीं होगा। इसलिए संग उसको कहते हैं, उसका सम्यक रूप से अनुगमन करते हैं। जैसे वो भजन करता है, उसके हृदय के भाव हैं, परिपाटी हैं। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्वरूप दामोदर जी का अनुगमन किया। जैसे नारद ऋषि किस प्रकार से सनंदन सनत कुमारों का संग किया। चातुर्मास्य में 4 महीने तक उनके साथ में रहते और प्रतिदिन उनके जूठे को सेवन करते, वाणी का सेवन करते, उनकी सेवा करते। और थोड़े दिन में ही उनकी ये प्रसाद से, उनके संग से, उनका जूठा खाने से, उनके मधुर वचन सुनने से, और उनकी जहाँ तक हो सकता सेवा करता। छोटा सा बच्चा 5 वर्ष का, कुछ दिन में उसका हृदय निर्मल हो गया। और तब जब चातुर्मास्य व्रत समाप्त हो गया तो वो जाने को हुए तो वो बालक रोने लगा। जब रोने लगा तो उनको दया आई
तो उन्होंने कहा जी हमारा सबसे जो प्रिय चीज़ है वो तुमको देते हैं। वो क्या दिया उनको? भगवत मंत्र दिया, जिसके द्वारा वो भगवान को पा सकते हैं। और उसके तरीके बतलाए, अपना भाव उनको दिया, जिससे कि वो थोड़े दिनों में ही वन में जा कर के मैया मर जाने के बाद में थोड़े दिन में ही भगवान का साक्षात्कार किया और फिर शरीर को त्याग करके सदा के लिए भगवान के परिकर बन गए। ये संग का प्रभाव है। उनके संग में रहेंगे, अपराध के लिए डरेंगे तथा उसकी सेवावृत्ति ही नहीं आई। वो वैष्णव के संग में रहने से अपराध हो जाने का डर है, इसलिए इनका संग नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? बहुत से लोग कहते हैं ऐसा नहीं, यदि हमारी सेवावृत्ति रहेगी, हमारा चित्त निर्मल रहेगा, तो अपराध होने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। सब समय उनके अनुगत होकर के रहेंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर के साथ में, रूप गोस्वामी के साथ में, वैष्णव के साथ में उनका कोई अपराध हुआ नहीं, इसलिए अपराध होने का डर नहीं। कुछ लोग ऐसा समझते हैं, किंतु गलत बात। इसलिए नारद जी ने शीघ्र ही वैष्णव के संग से भगवान की परम भक्ति, प्रेमा भक्ति को उन्होंने लाभ किया। व्यास जी वेदों का विभाग करने पर, वेदांत सूत्र बनाने पर, महाभारत की रचना करने पर, सारे पुराणों की रचना कर दी, मन प्रसन्न नहीं हुआ। तो उन्होंने नारद जी का संग अपने गुरु जी का किया। तो नारद जी ने क्या किया? बहुत थोड़े से समय में ही उनको भागवत की पूरी कथा बतलाई और हृदय में स्फूर्ति करा दिया। और वो तब भागवत की रचना की, जैसा वही सूयमाणायं परम पुरुषे भक्ति रूपोपद्यत पुंसक शोक मोह भय। ऐसी शोक मोह भय को दूर करने वाली भक्ति उनके हृदय में आई और उस भागवत से लाखों करोड़ों लोगों का। व्यास जी ने नारद जी के उपदेशों को पालन किया, उनके चरित्र को, उनके शासन को उन्होंने स्वीकार किया। तो संग माने उनके विचारों को ग्रहण करना, आदेश को पालन करना। यदि ऐसा नहीं करता है तो वो उसका फल नहीं हो सकता। प्रहलाद महाराज जी ने नारद जी का संग किया। कैसे? माता के गर्भ में रहते हुए नारद जी ने उनको लक्ष्य कर कितने हजार वर्ष तक वेद, उपनिषद, शास्त्र, सारे तथ्य सब उनको सुनाया और उन्होंने ग्रहण किया। मैया भूल गई, वो नहीं भूले। ये सत्संग है। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो वो संग नहीं है। इसलिए शुद्ध रूप में ऐसे संग को प्रतिज्ञा करके इनके उपदेशों का हम पालन करेंगे, उनके जीवन चरित्र का अनुसरण करेंगे, अनुकरण नहीं, अनुसरण करेंगे, तब ये संग होता है। जितने हिरण्यकश्यप के राजधानी में जितने असुर बालक थे वो सारे असुर थे। ये अद्वैत, ये भी प्रहलाद महाराज भी असुर कुल में उत्पन्न हुए, किंतु उनके कीर्तन से, उनके उपदेशों का ऐसा प्रभाव पड़ा जो वे लड़के सारे के सारे भक्त बन गए। असुर बालक भी, तो साधारण लोगों के लिए तो बात ही क्या। उनके संग से सभी परम भगवत भक्त हो गए। विभीषण इतने भक्त कैसे बन गए? एक दिन हनुमान का संग केवल किया, वो 1 घंटे के लिए। असुर कुल में रहते हुए विभीषण जी परम भगवत भक्त बन गए। कौन? होने से भी हनुमान के द्वारा जरा पुष्ट हुआ ना। विभिन्न स्तर के लिए विभिन्न प्रकार के उदाहरण हैं। वाल्मीकि जी भी नारद ऋषि की कृपा से ये भक्त हुए। गरुड़ जी, उनको मोह हो गया। गरुड़ जी जैसे उत्तम कोटि के भगवान के परिकर को भी मोह हो गया, तो मोह कैसे छूटा? वो काकभूषुंडी जी के द्वारा। काक के रूप में रहते थे, पक्षियों में सबसे नीचे,
उनका नाम लेने से भोजन नहीं मिलता। और वो काकभूषुंड जी परम तत्व को जानने वाले गरुड़ जी को उपदेश दे करके, और उनके संग से गरुड़ जी का भी मोह टूटा। शंकर जी नहीं छुड़ा सके उनके मोह को, किंतु काकभूषुंड जी छुड़ा दिया। क्यों? काक पक्षी का मालिक राजा होता है पक्षियों का गरुड़, और आकर के काकभूषुंड जी के शरणागत हुए और कहा कि जो आप कहेंगे हम उसको मानेंगे। और तब उन्होंने जो कुछ उपदेश दिया माना। यदि हम संग में करते हैं और उनकी बात गुरु जी की नहीं मानते, चलते हैं अपनी, तो उससे संग नहीं होता। इस चीज को समझो। नलकुबर और मणिग्रीव, उनके कुबेर जी के लड़के, उच्च कुल में जन्म लेने वाले, अथाह धन संपत्ति, उसका मोह, अभिमान, और साथ साथ में बड़े सुंदर और बड़े विद्वान, ऐसे लोगों को भगवत भजन नहीं होता। किंतु नारद जी की कृपा से इनको भी भगवत भक्ति। कैसी भगवत? ब्रज में जन्म मिला और कृष्ण का संपर्क हुआ, और वहाँ से स्निग्ध मधुकंठ होकर के भगवान के गोलोक में गए और वहाँ पर वक्ता बन गए। ये नारद जी की कृपा का फल है। उद्धव जी भक्त थे, किंतु प्रेम पर भी थे, प्रेमातुर भी थे, किंतु गोपियों का महिमा नहीं जानते। इसलिए गोपियों का संग किया, तब फिर वो गोपियों के महात्मा को समझा और कृष्ण तत्व को उन्होंने समझा, और तब फिर उनके चरणों की वंदना की। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभिक्षण स जाता हरि कथोदित पुनाति भुवनत्र। हाँ, थोड़ा सा संग हुआ अंगिरा और नारद जी का, दोनों का प्रभाव पड़ा। तब पुत्र मोह से दूर होकर के और चित्रकेतु महाराज जी बन गए तत्वज्ञानी। इस तरह से जहाँ भी देखते हैं हम, इधर में चैतन्य महाप्रभु को भी देखते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे मायावादी, शुष्क तार्किक, और महाप्रभु जी के संग से किस प्रकार से वो परम भक्त बन गए। निसिंहानंद राय रामानंद जी का संग किया, उनके पास में जाकर के हरि कथा पूछा। प्रद्युम्न और निसिंहानंद एक ही व्यक्ति, तो उनको राय रामानंद के संग से इस प्रकार से उच्च कोटि के कैसे बन गए। इस तरह से हम देखते हैं कि साधु संग से बढ़ करके और कोई नहीं है। यदि साधु संग नहीं होगा तो शुद्ध नाम भी नहीं होगा। इसलिए साधु संग का आश्रय ग्रहण करके उनके सार अपने जीवन को बना करके भगवान का भजन करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है।